और राजा सीरथ जनक को सूचित करो, लंका से रावण का आगमन, हमारे आगमन की सूचना अपने महिपाल तक पहुंचाओ। जय श्री राम। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज कुछ क्षण पूर्व श्री वाणासुर जी का आगमन, पुनः एक और राजा का आगमन, वो कोई साधारण नहीं, जो लंका के सम्राट हैं, लंका के इष्ट हैं श्री रावण जी, उनका भी आगमन मिथिला के प्रथम द्रोणी तक हो चुका है। आपसे मिलने की जिज्ञासा व्यक्त की है। रावण जी का पदार्पण हमारी मिथिला में, जाओ तो मन ने कहा देखो हम मिलते हैं, उनके स्वागतार्थ। ओ कंचन नगरी के विमल दिवाकर, भूतेश्वर के परम उपासक, ज्ञानियों में श्रेष्ठ ज्ञानी, अशोक वाटिका बिहारी, रक्ष संस्कृत के पालक, मैया कैकसी की गोद को सफल बनाने वाले विप्रावतंस श्री रामन जी, जय जय श्री भोलेनाथ की, जय जय श्री भोलेनाथ की। श्रेष्ठ योगिक क्रियाओं के कारक महात्मा जनक, जय श्री शंकर भगवान की। आज आपका शुभागमन इस मिथिला की पवित्र पावन भूमि पर यह जनक आपके श्री चरणों में अपने श्रद्धा रूपी शब्द सुमन समर्पित कर रहा है। स्वीकारें प्रियागण, स्वीकारें। ओ लंका सम्राट तुम्हें ये निमिकुल विदेह करता तोस के पराम शीस हो राजनीत के कुशल वीर। इतना ही नहीं है धन्य तुम्हारा वो धाम जहां रहता है चारों तरह फनीर। देखो ना, देखो ये हो रहा ये हर्ष इस स्वयंवर में, ये लंकेश आप के आने से तो मेरा भी हृदय वो प्रफुल्लित है। यह दरस आप के पाने से आओ पधारो यह स्वागत को उत्साही जनो है तमाम। ओ लंका के सम्राट तुम्हें ये निमिकुल विदेह करता प्रणाम। ये निमिकुल विदेह करता।
महात्मा जनक प्रथम तुम्हारे लिए हमारा आशीर्वाद है। मधुरिमा तो कंठ में चिरकाल तक, अनंत काल तक, अनादि काल तक रहती रही। राजा जनक स्वीकार तुम्हारा अभिनंदन और स्वीकार तुम्हारा चरणों बंदन। मैं स्वयं धन्य मिथिला आकर खिल उठा मंजू मानस मराल। तुम जैसे योगी से मिलकर मैं स्वयं हुआ हूं धन्य। क्या करूं बड़ाई मिथिला की ही नहीं, पूर्व लोगों की या इस योगी की जिसने किया हर्ष तन मन। स्वीकार तुम्हारा अभिनंदन, स्वीकार तुम्हारा चरणों बंदन। सुना मैंने तुम्हारा प्रण, क्योंकि आज जो भी यहां आया है वो सुनकर आया है, और रावण भी उसी क्रम में आया है। सुना है बेटी का विवाह कर रहे हो। सत्य ही सुना है। इन सबको उसीलिए बुलवाया है। हाँ, सभी सुन करके आए हैं। कोई उपयुक्त व्यक्ति मिला? अभी तो नहीं मिला है, लेकिन प्रयास जारी है कि मिल जाएगा। चलो, प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास बहुत जरूरी है। अगर व्यक्ति जीवन में प्रयास करता रहता है तो फिर देर सवेर सफलता उसके चरण चूम लेती है। चूंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की कभी हार। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती। मन में उत्साह और रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना उसे नहीं अखरता है, लेकिन उसकी कोशिश बेकार नहीं होती है, और कोशिश करने वाले की कभी हार। चलो तुम तो जाओ, करो कोशिश। भगवान शंकर के प्यारे दिव्या, प्रथम ये रावण आपको प्रणाम करता है। तत्पश्चात राजा जनक के द्वारा जो प्रण किया गया है उस पर चिंतन करता है। राजा जनक कोशिश कर रहा है, अभी तक राजा को परिणाम नहीं मिला। सोचने लगा, और राजा जनक ने जिनको बुलाया है क्या उनसे परिणाम की प्राप्ति हो जाएगी? क्या उन लोगों से और राजा जनक को सफलता मिल जाएगी? क्योंकि ये सारे जितने यहां जिनको बुलाया गया है, बुलाया किसको है? तो द्वीप के भूपति नाना देश देशांतर से और राजाओं को बुलाया है, और ये सारे राजा रावण से परिचित है, रावण इनसे परिचित है। क्योंकि कहीं न कहीं ये सारे राजा रावण से पराजित हैं, और मैं लगा रहा हूं धनुष खंडन में प्रतिबंध। जो ऐसा कोई यहां उपस्थित हो जिसने रावण, जिसको रावण ने न पराजित किया हो सकता है राजा जनक की बात उससे बन जाए। ऐसा हो सकता है कि राजा जनक की बात उससे बन जाए, चूंकि इसमें एक प्रमाण पत्र जुड़ा है। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, पहले त्रिभुवन जयी का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, और वर्तमान का त्रिभुवन जयी
माने रावण इन सारे राजाओं को जीत कर ही ये पद प्रतिष्ठित लोगों को जीत कर ही और रावण त्रिभुवन जयी बना है। तो कौन है वो नरनाहार जो धनुष तोड़कर और रावण के अभियान को रोकना चाहता है? चूंकि रावण का एक अभियान चल रहा है, रण मद मत फिरत जगधावा और प्रतिभट खोजत कतऊ। हम देखें वो कहां से है, कब से है, कैसा है। दशकंधर जी, दशीष, दशानंद जी, अलंका में निशक को राज्य करने वाले श्री रावण जी, महान तपस्वी, आपने भगवान ब्रह्मा की ऐसी तपस्या किया कि खुश होकर के ब्रह्मा जी को आपके समक्ष आना पड़ा और आपने उनसे मन चाहे वरदान मांगे। ऐसे महान तपस्वी, महान पुजारी, जब कोई सामान्य व्यक्ति अपने इष्ट की पूजा करता है तो हवन सामग्री, धूप, मिष्टान आदि समर्पित करता है। श्री रावण जी ने जब भगवान शंकर की पूजा किया, भगवान शंकर की आराधना किया, तो अपने शीशों को काट करके ही भगवान शंकर को समर्पित किया। ऐसे महान पुजारी, महान पराक्रमी, वर्तमान में आपने अपने भुजाओं के बल पर सारे विश्व को अपने बस में किया है। भुजबल विश्व बस कर राखे कौन स्वतंत्र। ऐसे महान पराक्रमी, उत्तम कुल के श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता, लंका के भगवान, ये दैत्य वंश का राजकुमार बलपुत्र बाण अपनी दैत्य विधा का पालन करते हुए आपके श्री चरणों में श्रद्धा की सुमन समर्पित करता है। जय जय श्री शंकर भगवान। दैतेंद्र, दानवीर, दयावान, महाकाल बाण, जय श्री शंकर भगवान की। आपके वक्तव्य को, आपके विचारों को मैंने सुना। आपने एक बात कही कि कहां है वो नरनाहर। यही तो खोज 11 महीने 29 दिन से जनक कर रहा है। आपने भी आकर के यहां कहा कि कहां है वो नरनाहर। तो समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को मिलता नहीं। या जितने भी लोग बैठे हैं, कोई धनुष तोड़ने की जिज्ञासा लेकर के आया है कि हम जाएंगे धनुष को तोड़ेंगे, और कोई इस भावना से आया है कि धनुष तोड़ने वाले को हम देखेंगे। धनुष तोड़ेगा कौन? इसी इंतजार में सब लोग बैठे हैं। अंतिम निश्चय है, एक आशा है, विश्वास है कि कोई ना कोई वीर आवेगा और धनुष को तोड़ेगा, सीता का विवाह होगा। ऐसा हमें समय का इंतजार करना होगा। श्री राम। सुना आप लोगों ने श्रीमान जी के वक्तव्य को। हमारा मानना है बात में भी कुछ बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। पीठ पीछे बहुत कुछ कहते हैं लोग, लेकिन सामने से कह सको ये औकात होनी चाहिए। पीठ पीछे तो बहुत कुछ सुना दिया जाता है, लेकिन सामने से सुनाया जाए, सामने से सुना जाए। कहते हो समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। ये जानते हो कि मानते भी हो? हमको लगता है जानते हो इसे, लेकिन मानते नहीं हो।
अगर तुम ये जानते हो कि समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता है, तो फिर हम चाहे जो कुछ करें, तुमको बोलने की आवश्यकता। समय और भाग्य की प्रतीक्षा करो, समय आ जाएगा और राजा जनक को जामाता मिल जाएगा। सीता के भाग्य में जो होगा वो सीतापति हो जाएगा। हमने बात उसके लिए रखी थी, अगर समय भाग्य को तुम जानते हो तो फिर तुम्हें 3-5 करने की कोई आवश्यकता। बस यही तो बात है, यही विडंबना है कि भाव पक्ष को समझिए। मैंने आपका कोई विरोध किया, मैंने 3-5 किया, मैंने आपके कोई अपशब्द कहे, आपने अपना विचार प्रस्तुत किया, उसको मैंने अपने विचारों से जोड़ दिया। आपने कहा है वो नर, तो उसके लिए इंतजार करना होगा। मैंने ये कहा भाई, आपने तुरंत कहा अभी आ जाए, तो मैंने कहा हो सकता है भी आने का समय ना हो, उसके लिए इंतजार करना पड़ा। इस पर आपके सम्मान में मैंने कोई बाधा नहीं पहुंचाई, मैंने आपके विचारों को आगे बढ़ाया। भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उस नरनाहर को आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उसके लिए इंतजार करना होगा। मैंने ये कहा जो समय शेष बचा है एक नियत समय है। जैसे 3 लोग 14 भुवन के यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवता, दैत्य सभी शांत रूप में बैठे हैं, ये भी तो इंतजार कर रहे हैं कि कौन है वो नरनाहर, कौन धनुष को तोड़ेगा, कौन सीता का जमाता होगा। ये सब लोग इसी के तो इंतजार में बैठे हैं। आपने भी इच्छा व्यक्त किया तो मैंने आपके विचारों को ही आगे बढ़ाया कि इसके लिए हमें समय का इंतजार करना होगा। आइए, या तो तुम रावण के विषय में बहुत कुछ जानते नहीं हो सकता है, और अगर जानते हो तो जानकर फिर अनजान बन रहे हो, मानते नहीं हो। कई बार व्यक्ति जानता है, समझाने का प्रयास तुम रावण को कर रहे हो। जिसका बाप नहीं उसे समझा पाया, तुम उसे समझाने का प्रयास कर रहे हो। आप तो बिल्कुल सही। भाई रावण को समझाने का प्रयास जिसने अपने बाप की न मानी हो, वो क्या तुम्हारी मानेगा ना? तो फिर काहे खड़े होइगे? कर्तव्य का पालन माने चाहे कोई ना माने, कर्तव्य का पालन करे। खितरी मिथिला में इतने लोग रहे, केवल तुम ही रहोगा। हाँ, ये भी तो बात है। यही तो आपको आश्चर्य हो रहा है। भाई कर्तव्य के लिए मिथिला का राजा जनक था, मिथिला के राजा की समाज थी, तुम काहे खड़े होइगे? यही तो आपको आश्चर्य है। रुक जाओ, अब जितना थोड़ा फैलाया है उसको बराबर करें, बराबर करो, फिर इसके बाद बोलो, हम सुनेंगे। जैसे हम धैर्यता के साथ सुनते हो, वैसे तुम हमें धैर्यता के साथ सुनो। कह रहे हो सारे लोग बैठे, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। 3 लोग 14 भुवन के लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। किसकी? उसके दर्शन पाने की। ये लोग प्रतीक्षा करेंगे। इनको हो सकता है उसके पास जाना पड़े, लेकिन ईमानदारी से मैं कह रहा हूं उसको रावण के पास आना पड़ेगा। ये अंतर है हमारी और तुम्हारी सोच में। संसार के लोग उसके पास जाएंगे, लेकिन वो चलकर रावण के पास आएगा। इतना बड़ा अंतर है। कह रहे हो तुम्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए, समय का जब आ जाएगा
वो मिल जाएगा। जब समय आ जाएगा तो मिल जाएगा। इस समय में इनका बताओ कि जौन बैठे जो समय होता है तो कहां है समय? समय की सामर्थ्य नहीं और रावण के सामने जब एक बार मृत्यु आती है तो मृत्यु की भी मृत्यु हो जाती है। तुम समय के चक्कर में घूम रहे हो। ये है वो रावण। ये सब व्यवस्थाएं इनसे जोड़ो, लेकिन ये व्यवस्था रावण से न जोड़ो। बस थोड़ा अंतर ये है कि हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, आप भविष्य की बात कर रहे हैं। ये तो कम गड़बड़ है। हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, हम आज की बात कर रहे हैं, अब आप भविष्य की बात कर रहे हैं। ये सब इसका इंतजार करेंगे, उसे हमारे पास आना पड़ेगा। हाँ, हो सकता भाई आप भविष्य वक्ता हो, आप भविष्य भी जानते हो सकता है ऐसा हो। तो इस बात को हम काट थोड़ी रहे कि आपकी बात को असत्य कर दे कि ऐसा नहीं होगा। हम वर्तमान की बात कर रहे हैं कि यहां जो लोग बैठे हैं, जिसका दर्शन पाना चाहते हैं और आप भी यदि उसी का दर्शन पाना चाहते हैं तो आपको समय देना पड़ेगा। इन सब लोगों की तरह आपको भी बैठ के इंतजार करना पड़ेगा। मैंने ये धारा को धारा से जोड़ो और भविष्य में क्या होगा ये हम नहीं जानते हैं। आप जो बताते हो का हम मान लें भाई, आप जो बता रहे हो तो उसको हम मान सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप क्या विरोध कर रहे हैं। आइए, ये भविष्य नहीं बता रहे। रवि, शशि, पवन, अग्नि, रवि, शशि, वरुण, पवन, धनधारी और अग्नि, काल, जम सब ये हम भविष्य बता रहे हैं का? ये हमारे डंडाकार हैं। ये हमारे यहां हमारे सामने नतमस्तक है। आयठु सकल करई भयभीता और नमहि आय निश्चर्यन विनीता। ये भविष्य नहीं बता रहे, ये हो चुका है। जिसको तुम भगवान कहते हो, देखिए अंतर क्या है रावण में इनमें। जब कोई शिवालय जाता है तब भगवान शंकर के मंदिर की पूजा करता है, दर्शन करता है, लेकिन भगवान शंकर कैलाश से लंका और रावण के लिए आते हैं। कैसे आते हैं? वेद पढ़े विधि शंभु सभी पूजामन और रामन सो निताम और देव दया मने दानव मानव दूरी ते सिर नाम। हमारे एक बात समझ में नहीं आ रही। जैसे राजा जनक ये धनुष तुड़वा रहा है, राजा जनक का प्रण पूरा हो जाएगा, बेटी का विवाह हो जाएगा। राजा जनक का प्रण पूरा हो जाए तो कहो हमारी भी कुछ बात बन जाए। तुम्हारा क्या बनने बिगड़ने वाला है? तुम काहे 3-5 कह गए? प्रश्न आपका सही है, ऐसा नहीं है। हम बस विषय वही है। कोई अच्छी बात कोई व्यक्ति कहे और उसको अच्छी बात खराब लग रही है, भाई मैं 3-5 कहां कर रहा हूं? मैं तो आपको सही कुछ रास्ताएं कभी कभी भटक जाता है और क्रोध में व्यक्ति होश को खो देता है। भाई आप क्रोध में, आप जोश में, इसलिए कुछ होश गड़बड़ है। आप जितना व्याख्यान कर रहे हो क्यों मेरे यहां आता है भगवान शंकर आते हैं, इसका मैं विरोध क्या कर रहा हूं? मैं तो पहले प्रथम संबोधन में आपको महान पराक्रमी, महान पुजारी कह के मैंने संबोधन किया। अब आप जो थोड़ा गड़बड़ कर रहे हो कि मैं अपने बाप की नहीं मानता, तुम्हारी क्या मानूंगा, बस ये गड़बड़ है। यहां गड़बड़ है, कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा।
आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा। बस बात यह है, जो तुम कर रहे हो ये भी करने के लिए मजबूर हो। ये अपने मन से थोड़ी कर रहे हो, ये करके सुखी नहीं हो भाई। आप श्रापित हो, आपको श्राप मिला है ऐसा करने के लिए, तब तो कर रहे हो। और उसको आप ढिड़ों पीट रहे हो कि हम ऐसा करते हैं, हम बहुत पराक्रमी है। इस श्राप के वशीभूत हो करके आप इस करने के लिए मजबूर हैं। और फिर आप उसको अच्छा बता रहे हो कि वो बाप को नहीं मानता। बाप की ना माने भी तो अच्छा है। माता पिता के जो व्यक्ति बात ना माने ये सिद्धांत अच्छा है। आप इसको अच्छा बता रहे हो हाथ उठा करके कि मैं अपने माता पिता की नहीं मानता। नहीं मानते हो, ये मजबूरी है आपकी। लेकिन ये मिथिला है या किसी कन्या का विवाह है, मूल बिंदु यहाँ पर है कन्या का विवाह। ऐसे स्थल पर हम और आप यहाँ पर प्रतिष्ठा लगाए तो ये बात अनुचित है। आज मैंने तो जैसा जाना है और माना भी है, किसी पुत्री के पाणिग्रहण संस्कार में हम जाए, किसी पुत्री के विवाह स्तर पर जाए, यदि सहयोग ना कर सके कोई बात नहीं, तो हमें ऐसा योग भी नहीं करना चाहिए। 12 मास से चल रहा अधिवेशन अंतिम दिन पर है, कुछ क्षण शेष बचे हैं। अब आप धनुष के सामने खड़े हैं, ये बात सत्य है। आप खड़े रहेंगे तो कौन आएगा धनुष तोड़ने? ये तो समय बीत गया, बस ना टूट पाया। ये भी तो अपयश आपको मिलेगा कि श्री रावण जी ना आते, अंतिम दिन पर हो सकता है कोई न कोई भी आता, धनुष को तोड़ता, जनक का पण पूरा होता और सीता का विवाह होता। तो मैं यहाँ पर आपको लाने का प्रयास कर रहा हूँ और आप उल्टी दिशा में चल रहे हैं। चलो जहां तुम लाने का प्रयास कर रहे हो वहीं आ जाइए। हाँ भाई, जैसे तुम्हारी बात बन जाए। क्या कर रहे हो? बेटी के विवाह में कोई विरोध नहीं करना चाहिए। हम बेटी के विवाह में कोई विरोध है नहीं कर रहे। क्या बेटी के विवाह की यही व्यवस्था है क्या? क्यों भैया, क्या बेटी के विवाह की ये व्यवस्था है क्या? तुम कह रहे हो और राजा जनक का प्रण पूरा हो जाए। हमने प्रलय पर प्रश्न चिन्ह लगाया था कि राजा जनक ने जिनको बुलाया है और राजा जनक का प्रण पूरा होने वाला उनसे नहीं है। क्यों नहीं है? चूंकि संसार जानता है यह धनुष भगवान शंकर का है। धनुष कैसा है? तो गरु कठोर विदित सबकाहू, ये भगवान शंकर का धनुष है। भगवान शंकर संसार के सबसे बड़े योगी, ध्यान देना, भगवान शंकर संसार के सबसे बड़े योगी नहीं, योगेश्वर। जिनसे ये बना महात्मा दधी, वो योगी। जिसने प्रण किया है वो भी योगी। तो क्या यह बात भोगिन से बनी का? ध्यान दे जरा। प्रण है योगी का, धनुष है योगी का, धनुष बना है योगी की अस्थियों से। और राजा है भोगी, तो राजा कैसे तोड़ सकते हैं इसको? अब बुलाया इसने राजाओं को है, ध्यान देना जरा। बुलाया इसने राजाओं को है और राजाओं से बात बनने वाली है नहीं। तो हमने प्रश्न चिन्ह और राजा जनक के इसी प्रण पर लगाया था कि ये संसार के जितने राजा बैठे हैं इनको मैं जीत चुका हूं। ये कैसे इसको तोड़ देंगे? चूंकि इनके बल का परीक्षण मैं कर चुका हूं, तब मुझे त्रिभुवनजयी का प्रमाण पत्र मिला है। तो अब आज भी त्रिभुवनजयी का प्रमाण पत्र मिलना है, तो क्या इनसे मिलेगा? जो इनसे परे होगा उससे मिलेगा। देखिए, आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं।
एक दृष्टांत है। एक समय भगवान शंकर और भगवान विष्णु में इस बात की बहस हो गई। भगवान शंकर ने कहा कि हम बड़े हैं और भगवान विष्णु ने कहा कि हम बड़े हैं। और यह बहस यहां तक पहुंच गई कि युद्ध की स्थिति आ गई। उस समय भगवान शंकर के हाथ में यही अजगौ थे और भगवान विष्णु के हाथ में थे सारंग। अजगौ और सारंग ये दोनों दधीच के अस्थियों से बने अस्त्र थे। अजगौ बड़े थे, सारंग छोटा था। जब युद्ध की स्थिति आ गई, भगवान विष्णु का सारंग तैयार हो गया लड़ने के लिए, तो इसे बड़े भाई अजगौ ने अपने आप को पीछे कर लिया। ये निष्क्रिय हो गए। लेकिन इनके निष्क्रिय हो जाने से भगवान शंकर को क्रोध आ गया कि अजगौ के निष्क्रिय हो जाने से आज हमारी हार हो गई। तो राजा जनक के पूर्वज देवराज को दे दिया, ले जाओ मिथिला में रखो, पूजा अर्चना करो, इनके माध्यम से आपके किसी न किसी वंश में प्रभु की प्राप्ति होगी। इनके माध्यम से प्रभु की प्राप्ति होगी। तब से आज तक 16 पीढ़ियों से राजन के पूर्वज इनकी पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन प्रभु की प्राप्ति का कोई प्रयत्न नहीं किया है। राजा जनक के द्वारा किया जा रहा है। आपने कहा कि राजाओं को बुलाया है ना, इस चौपाई को कहा ले जाओ। सोई पुराण को दंड कठोरा और राज समाज आज जय तोड़ा। जय माने राजा थोड़ी होता है, जो भी तोड़ दे। अब कोई उसमें नियंत्रण नहीं लगाया गया, न आयु का बंधन लगाया गया। क्यों? जिसको परीक्षा में बैठने का अवसर न दिया जाए उसे अनुत्तीर्ण नहीं किया जा सकता। इससे राजा जनक ने सभी को इस परीक्षा में बैठने का अवसर दिया और एक विश्व विजेता होगा त्रिभुवन जयी, जो धनुष को तोड़ देगा, त्रिभुवन जयी का प्रमाण मिलेगा उसे। इसलिए सभी को तोड़ने का अवसर दिया गया और जो भी तोड़ दे राजा जनक का ऐसा प्रण किया गया। इससे कोई अनुचित बात नहीं है। कह रहे हो जही तोरा जही में राजा नहीं है, जही में राजा नहीं है। राजा जनक का बंदी क्या कह रहा है? बोले बंदी बचन पर सुनऊ सकल। कौन सुने प्रण को? सकल महिपाल। महिपाल वाले क्या होता भैया? बंदी क्या कह रहा है? राजा जनक की घोषणा है, बोले बंदी बचन पर सुनो सकल महिपाल और पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। अच्छा रुको, मंत्रिमंडल की कोई बैठक हो, मंत्रियों की बैठक हो, कोई नियम बनाया जाए और कहा जाए सभी मंत्री सुने। इस प्रकार का नियम, ऐसा कानून बनाया गया है। तो कहते मतलब मंत्री केवल मानेंगे उसको। सुनाया गया राजाओं की समाज को और इसके आगे की चुप, इसी के आगे की ये है। सोई पुराण को दंड कठोरा और राज समाज आज जय तोड़ा। राजाओं को सुनाया गया, फिर कहा गया जो भी धनुष को तोड़ दे। इसलिए 3 दूनी 5 का पहाड़ा। जब आपको राजकुमार मिले उसको समझाना और हम जैसे राजकुमार मिले तो शुद्ध प्रबुद्ध होकर बोलने की आवश्यकता है। महाराज ये 10 मुख तेरे 10 शीशों पर ये ज्वाला के अंगार गिरेंगे और मैं ध्वंस होगी वो तेरी कंचन नगरी। जब हम गदा प्रहार करेंगे कानों से ज्वालाएं निकलेगी। जब बाणों की बौछारें होगी चारों ओर तड़पती रुंडे, जब तलवारों की धारें होगी। आज हमारे बल विक्रम का ऐश मिथिला के अंदर प्रदर्शन होगा। कान खोल सुन लो दस्कंदर कि आज धनोत खंडर होगा। अच्छा, अगर मंत्रियों से कोई चूक हो गई थी तो राजा को सुधार करा देना चाहिए कि नहीं, ये महिपालों के लिए नहीं है, ये तो सभी के लिए है। क्या कराया राजा जनक ने?
चूंकि प्रण राजाओं के लिए ही है। प्रण जो सुनाया जा रहा है वो राज समाज में सुनाया जा रहा है, वो केवल राजाओं को सुनाया जा रहा है। स्पष्ट कहा जा रहा है, बोले बंदी बचन भर सुनो सकल महिपाल, और पन विदेह का कहाई हम भुजा उठाए विशाल। मैं राजा का प्रण कह रहा हूं, सारे राजा सुने तब ये बात है। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज राज्य तोरा, त्रिभुवन जय समेत बदे ही बिनहि विचार बरी हटते ही। जो भी राजा इस धनुष को तोड़ देगा उसे त्रिभुवन जय का प्रमाण पत्र और सीता दे दी जाएगी। ये विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ, विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ। रोकोगे रोक सकते हो, विध्वंस ये करूंगा धनुष यज्ञ, और शोल की नदी बहा दूंगा और दिखा विकट हुंकारों से अंबर में आग लगा दूंगा। वो आज मैथिली अधिवेशन में ये कालकूर नर्तन होगा, अपना ही धनुष खंडन होगा, अपना ही धनुष खंडन होगा। पूर्व नियोजित तैयारी से आए कि मतलब में जाना बस यही करना है, तो मैं मानना नहीं किसी की जब। इसलिए ध्यान है सिकंदर जी, मनमानी करने का प्रयास बहुत किया है आपने, बहुत आतंक मचाया है, बहुत से यज्ञों को विध्वंस किया है। यहाँ पर मैंने निवेदन किया है कि आज यहाँ पर पुत्री का विवाह है श्रावण से, आज मान जाओ। लेकिन कहाँ मानने वाले, तो दसमुख तेरे किसकी छाती में ये जबे बाल 40 महाकाल से टकराएगा, और किसके निकट मत चले आई जो मेरे सम्मुख आएगा, है उसे सौगंध है तुझे सौगंध छिन पाने की। अपने हस्त उठा ले, कर प्रहर वैसा शस्त्रों का बस प्रभुत्व दिखा ले। किसके मैया ने जन्मा है, किसकी जानी ने जन्मा है, ओ सिंह सपूता उड़नवान बुझा ले। ये करके शक्ति ये परीक्षण मुझसे, फिर अपनी जान बचा ले। ये बाणासुर है अजय जगत में, क्या कोई जौहर दिखलाएगा जिसके छाती में जबे भाग 40 काल से टकराएगा। मिले हर जन्म में मुस्कुरा कर जीना नहीं आया, मिले हर जन्म में मुस्कुरा कर जीना नहीं आया। चाहते थे अमृत पीना, विष पीना नहीं आया। हमारी तुम्हारी दास्ता में फर्क केवल इतना है, हमें मरना नहीं आया और तुम्हें जीना नहीं आया। ये आज तुम्हारी फजा पर ये पद गिरेगा, वो शब्द सुंदर शोषण होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। ये रण सुंदरियों की सेध नहीं, ये गणित खाड़ों की धारा है। वो पैरी जीवित बदल का जिसने सम्मुख ललकारा है, अजगो पीरत कसौटी है भीगी बालू की भीत नहीं। वो पैरी ललकारा युद्ध है सहजाऊं, ये रणनीति नहीं। वो चंद्रहास में कितनी ज्वाला, जो जनता कलकल होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। आज धनुष खंडन होगा। मैं बड़ा यंत्र का पौध ऐसे धरा पर धात जमाने वाला हूँ। विपदाएं भक्ति है भय से, मैं बाधा हरने वाला हूँ। मैं धर शंकर का घोर शिष्य, ये बाणासुर ये भैर कहलाता हूँ। अपने बाहु शक्कर अजय शक्ति अपनाता हूँ। अपने बाणों की वर्षा से सर अब मैं आग लगाने वाला हूँ। मैं भयंकर का पाँव धरा पर धात जमाने वाला हूँ। गज दस्ते है दैल घैल उस छैल बाढ़ के आने से चर अचर सभी भय खाते। इस बाणासुर वीर के जाने से धनीधर भगवान से इसको विश्वास दिलाने वाला हूँ। मैं भयंकर का पाँव धरा पाँव देता कैलाश को साचे में, और कभी कभी पर्वतों से टक्कर लगाता हूँ। लेकर सजाता जब शत्रु के चमक तो शत्रु को छार छार कर अरे धूल में मिलाता हूँ। संभल जा बाणासुर, बचेगा तू आज, तेरा अभिमान अभी छोड़ कर दिखाता हूँ। वीर धरा पर ये नहीं रहा मेरा सारी, ये
बड़ों बड़ों को युद्ध भूमि में मिला दिया। बड़े बारी देवासुर संग्राम मध्य ये ज्वाला रवि का बनकर मैं आया। इस नागलोक से उस नाथ लोक तक मेरा झंडा फहराया। सपने में जब याद शत्रु को मेरी है आ जाती, दिल नहलाता, ये तन ये थर्राता, ये छाती उसकी बढ़ जाती। तू जबर जबर ज्यादा करता है तो इसका नहीं मजा चखाऊंगा। और मार के भी पानी नहीं। मिथिला में होगा घोर युद्ध, वो शूद्र ही मारे जाएंगे और रावण की गौरव गाथा में इतिहास बनाए जाएंगे। दे रहे तुम्हें प्राणदान, देखो रास्ता कहूं। हाँ बे अवसर है, निकल जाओ। दे रहे तुम्हें हम प्राणदान, बन के न हर हो सावधान। मेरे जग में जौहर अपार, क्या सुने नहीं ये कीर्तिगान। फट जाती वो छाती पर चट्टानों की, अरे फूधर रत्न बन जाते हैं इस खूनी खाने के सम्मुख। इधर नदी क्यों नहीं पीले पड़ जाते, चूंकि मुख पीले से पड़ जाते हैं। कबिलाल युगों तक कीरत में वो त्योहार मनाए जाएंगे और रावण की गौरव गाथा में इतिहास बनाए जाएंगे। चलो बोलो, बोलना है क्या? हेलो, हमारे श्री रामल जी और बालासुर जी के अद्वितीय संवाद पर श्री प्रतीक सचान एनसीसी फरीदाबाद कंपनी, इनकी ओर से 50 रुपए का पुरस्कार और 50 रुपए का 10 रुपए का पुरस्कार कुश मिश्रा सुपुत्र अंकित मिश्रा का पुरस्कार आया है। और ये आ गए एसके डीजे प्रोपाइटर शिवम और शेरा, इनकी ओर से पुनीत भाई मिश्रा, पुनीत जी मिश्रा पेट्रोल पंप के मालिक, इन्होंने 50 रुपए का पुरस्कार इस साउंड सर्विस के लिए दिया गया है। तो सबको थोड़ी थोड़ी दवा जरूरी है ना, इसलिए हाँ। मुझसे लड़ा सा नहीं, मुझसे लड़ा सा नहीं। ये लोहे का चने चबाना है, ये कोई बालू का ये ढेर नहीं। ये अंग से टकराना है, जो उससे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। निचोड़ दिखाने वाला ये मुंह काला कर ये भग जाएगा। ये दहाड़ रहा है ये बिरनाहर, ये ललकार रहा है ये बिरनाहर, ये बारह सुरमत वाला अभी समझ में आ जाएगा। ये बड़ा किसी से है पाला। हाँ, ये जय जय रावण बालासुर जी के अद्वितीय संवाद पर हमारे पुनीत जी मिश्रा, इनकी ओर से 50 रुपए का पुरस्कार आया है। और आगे का अद्वितीय संवाद आप देख ही रहे हैं, बहुत ही सुंदर संवाद। क्या कह रहे थे, लोहे के चने चबाना जैसे न चबाए पे तो हम लील जाइबे, लेकिन बाद ही आंखों में अंतर है, चबाना और लीलना अंतर है। अगर हम न चबाए पे तो हम लील जाइबे, लेकिन बाद ही आंखों ने करीबे, इतना याद रख। जलते देखे ओ धूप दीप, जलते शमशान नहीं देखा, और जलती देखी तुमने ज्वाला, आता तूफान नहीं देखा। मेरे कोठानन मेर के अरमान भस्म हो जाते हैं और कुपथ पथ पर पग पड़ते वो सुर समूह थर्राते हैं। करते देखा समर समर, फुज बीच नहीं करते देखा, और चढ़ते देखा सुमन फूल पर चढ़ते शेष नहीं देखा। मैं बलिरंजन बालासुर, मैं बलिरंजन बालासुर एक ये तो भक्ति ज्वाला हूँ। लंकेश्वर तू सावधान, मैं महाकाल मत वाला हूँ। वे बदलन दानवी जो मझोम ये वसुधा ये अम्माला चोम चोम और रूप पक्षियों का मैंने पी डाला। क्या ये लोहू ये कैसे ये झुम झुम और दल पक्षियों का मैंने पी डाला। लोहू झुम झुम तुम जैसे मदमस्त बिस्तरों का विष को पीने वाला हूँ। और लंकेश्वर तू सावधान, मैं महाकाल। ऐसे बोल दे तो निकाल के हाँ, देखो कि न पड़े पीछे। ना सके
महिभार थोड़ी अमृत काट जुड़ेगी। वो गिरजा बैठ बात शम की ओर निहारे, उमड़े रोज तरंगन बाढ़ी किन्हों विचार तक चीतन को। ये बाघिनी जौनी पियानी बाघो, बाघिनी जौनी प्यान बाघो, समहरे नाई छातिन पे ये गाज गिरेगी और सही न सके महिभार। चलाओ लखाओ अब यही कौन परी परिबंड, जो चढ़ाए हर साय के तोड़े धनुष प्रचंड। ऐसा नहीं है, मिथिला में आपका पदार्पण जब हुआ था, मानसिकता तो मैंने तुरंत समझ ली थी कि रावण जी चाहते क्या है। ये मानसिकता को स्पर्श करने के लिए इतनी देर वाक युद्ध चला। श्री रावण जी की मानसिकता यह है कि ये मौक युद्ध का अखाड़ा और थोड़ी देर अगर चल जाए तो जो नियत समय है धर टूटने का वो निकल जाए। लेकिन बाणासुर के रहते ये भी आपकी मानसिकता पूरी नहीं हो पाएगी। चाहे हमें मिथिला से आपसे पहले जाना पड़े। हाँ, ये हो सकता है कि मेरे जाने के बाद धनुष खंडन ना हो सके, तो सीधा धड़ यदि नहीं प्रतिज्ञा पूरी हो तो कन्या कुंवारी रहने देना, पर पथ से विचलित होकर इस भूतल पर कलंक मत लेना। यदि गुरु का पिनाक नहीं होता, यदि ये शिव का धनुष नहीं होता तो यह शक्ति अभी दिखा देता। अर्जुन के कर दो टुकड़े संशय अभी मिटा देता। बस यही तो एक लाचारी है कि गुरु आयुध है, यही तो एक लाचारी है, वरना होता ये मेरा नाम यहाँ अष्ट शंकर के प्री पावन पुनि तजगो अंतिम प्राण है आज यहाँ। एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। राजा जनक, मैं तो चाहता हूं पर डाल रहा मानस प्रकाश, प्रण पूर्ण तुम्हारा अतिशय होगा, ये रखना तुम सुदलास। जिस हेतु यहां पर आया था हो गए हमारे पूर्ण काम। धनु खंडन पर अवरोध लगाने की चाह न थी, दर्शन की इच्छा थी लला। तुम अतिशयुक्त में भ्रमित रहे, ये सत्य सत्य बतलाता। अजगो प्रकाश तुमको प्रणाम, गढ़लंका वापस जाता। प्रेमी सज्जनों, एक बार बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी आस्था के साथ उच्च स्वर में जय घोष करें। बोलिए जगत गुरु भगवान शंकर की जय। और ये आगे हमारे जावेद भाई नगर सेवक भिमंडी मुंबई ग्राम सुजौर, इनकी ओर से 50 रुपए का पुरस्कार हमारे रामायण और बाणासुर संवाद के लिए दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।